Hello, welcome back to my channel सादिक सर फॉर इंग्लिश ग्रामर एंड मैथमेटिक्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सम नंबर 11 ले रहे हैं, चैप्टर 8.1, जो ट्रू और फॉल्स के 4 स्टेटमेंट दिए हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। हमें यहाँ पे क्या कहा कि tan a की वैल्यू जो है वो ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि tan मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड का जो रेशियो है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हम एक तरह से देखा जाए तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं और बाकी जो दो साइड्स होती है वो राइट एंगल बनाने वाली साइड्स कहते हैं। तो वो दो साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो कि भाई ऑपोजिट साइड्स एडजेसेंट साइड से ज्यादा है तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 आएगी, और ऑपोजिट साइड्स की वैल्यू एडजेसेंट साइड से कम है तो फिर ऑब्वियसली वो 1 से कम आएगी। यानी यहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि tan a ऑलवेज लेस देन 1। तो ये स्टेटमेंट हम देखने जाएं तो ये फॉल्स है। अब हम उसको एक उसका जो एक प्रूफ देते हैं कि भाई क्यों क्यों ये रॉन्ग है, क्यों ये फॉल्स है। तो मैंने जैसे ओरल डिस्कस किया, अब हम एक ट्राइंगल लेते हैं। लेट ट्राइंगल ABC बी द राइट एंगल ट्राइंगल, बी द राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एंड एंगल बी मैंने 90 ले रहा हूं। चलो, तो यहां पे मैं ये एंगल बी 90 लिया, ABC ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड कंसीडरिंग टू एंगल ए। अब मैं एक रेशियो लेता हूं, 2/5 मैंने लिया है, मतलब ऑपोजिट साइड्स में। तो यहाँ पे मैं tan a इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स अपॉन एडजेसेंट साइड्स। तो कौन आया? ऑपोजिट साइड कौन है? 12/5। तो ये 12/5 कौन है? ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे मैंने जो रेशियो में 12/5 लिया है, राइट, तो ये 12/5 ग्रेटर देन 1 आया। और हमें कहा क्या गया है कि tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1। tan a इज ऑलवेज लेस देन 1 which is not true, which is not true. So the given statement is false, क्योंकि यहां पे हमारा जो रेशियो कौन आया? ग्रेटर देन 1 आया। चलो नेक्स्ट। अब हमें दूसरा क्वेश्चन कहा पूछा गया यहाँ पे कि sec a की वैल्यू 12/5, क्या ये पॉसिबल है किसी एंगल के लिए, ए के लिए? तो चलो हम ये प्रूव करते हैं। एक ट्राइंगल लेते हैं। चलो, मैंने ए एंगल ए के लिए मैं ले रहा हूं, ABC बी द राइट एंगल ट्राइंगल। लेट ABC बी द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो मैं लेता हूं sec a इज इक्वल टू 12/5। sec a इज इक्वल टू 12/5। तो 12 कौन है? हाइपोटेनस, एंड 5 कौन है? एडजेसेंट साइड, मतलब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। अब कंसीडरिंग टू sec a, तो अब sec a हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे sec a इज इक्वल टू AC अपॉन AB, मतलब हाइपोटेनस कौन है? AC, एडजेसेंट साइड कौन है? AB। तो AC इज इक्वल टू कौन आया? AC इज इक्वल टू 12K, AC इज इक्वल टू 12K, एंड AB इज इक्वल टू 5K, AB इज इक्वल टू 5K। अब मैं एक लेता हूँ ट्राइंगल लेता हूँ, राइट, पाइथागोरस थ्योरम लेता हूँ। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो, AC कितना आया? 12K होल स्क्वायर, AB 5K होल स्क्वायर, BC स्क्वायर। तो 144K स्क्वायर, ये इसको मैं इधर ले आता हूँ, 25K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो कौन आया? 119K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो ये आया अंडर रूट 119K BC, मीन्स 10.9 इसका स्क्वायर रूट आता है, जो 121 के बिल्कुल करीब है। तो हम
10.9 इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। अब हमारे पास देखो, अगर मान लो कि भाई ये 12/5 है तो ये BC कौन आया 10.9 के आया के। चलो अब हम लेते हैं जो हमारा ये ट्राइंगल पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, चलो BC का माप राइट, BC ग्रेटर देन लेता हूं, चलो टू साइड्स का एडिशन AC प्लस AB ग्रेटर देन BC एंड AC माइनस AB लेस देन, एक दो साइड का एडिशन थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो AC प्लस AB ग्रेटर देन BC राइट, और AC माइनस AB सब्ट्रैक्शन थर्ड साइड से, सब्ट्रैक्शन जो थर्ड साइड होती है वो बड़ी होती है सब्ट्रैक्शन से, तो AC कितना है हमारे पास, AC इज 12K प्लस AB 5K, BC 12K माइनस 5K मीन्स कितना आया 17K, BC एंड 7K। अब देखो हमारा BC कितना है 10.9K, तो 10.9 के 7 से बड़ा है और 10.9 के 17 से छोटा है, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है। दिस ट्राइंगल इज, दिस मेजरमेंट MEASUREMENT मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये ट्राइंगल पॉसिबल, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू, इज ट्रू। तो ये दो स्टेटमेंट लिए हैं और दो स्टेटमेंट हम लेते हैं। यस, अब हम दो और हमारी एक्सरसाइज है, cos A इज द एब्रेविएशन यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल A। चलो cosecant A, cosecant ऑफ एंगल A, इसका जो एब्रीविएशन है ना वो cosec A है। क्या है, cosec A है। हमें क्या दिया है, cos A इसका एब्रीविएशन है, हालांकि cosecant A का कौन है, cosec A है, तो cosecant ऑफ एंगल A का जो cos है वो रॉन्ग है। cos तो किसका है, cos जो है, cos एब्रीविएशन किसका है, कोसाइन A का है, कोसाइन ऑफ एंगल A का है। तो ये जो ये कहा गया है cos A कोसाइन A का है, यहां पे कहा गया cos A कोसेकंट का है, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलो नेक्स्ट, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड एंगल A। ये कौन है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, कौन है ये, cot A कौन है, cot A इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। ये cot और A का प्रोडक्ट नहीं है, ये cot और A का प्रोडक्ट नहीं है, ये कौन है, कोटेंजेंट, यानी एंगल A का कोटेंजेंट है, मतलब cot A cot और A का प्रोडक्ट नहीं है, मतलब कि cot A is not the product of cot and A. So given statement is false. और एक स्टेटमेंट बाकी है वो लेते हैं। चलो और एक सम बाकी है 11th सम का, 5th सम, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो यहां पे देखो साइन थीटा जो है वो, साइन थीटा कौन है, साइन थीटा है ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल अपॉन हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस कौन होता है, हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड, biggest side, and other two sides are always less than hypotenuse. Other two sides are always less than
हाइपोटेनस, यानी हमारा जो हाइपोटेनस है वो सबसे बिग होता है, राइट। और हमें दिया क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कौन दिया है, 4/3 दिया है, कौन दिया है, तो ये बिगेस्ट हुआ। हालांकि ऑपोजिट साइड क्या होती है, अदर टू साइड्स आर ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, राइट। तो हाइपोटेनस से तो ये अदर साइड क्या आई, बड़ी आई, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। So the given statement is, false। यानी कि जो साइन थीटा होता है उसका हाइपोटेनस हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है, और डिनोमिनेटर इज ऑलवेज बिगर देन न्यूमरेटर, एंड हियर न्यूमरेटर इज गिवन बिगर, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।